माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स, इसकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 13 में क्या गिवन है? प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए ABCD एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्किल गिवन है जिसका सेंटर यहाँ पे O है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड्स यानी कि AB और CD यहाँ पे अपोजिट साइड्स हैं और इसी तरीके से BC और AD यहाँ पे अपोजिट साइड से हैं। तो ये जो एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर ऑफ द सर्किल। अब जब ये साइड सेंटर पे एंगल फॉर्म जो कर रही हैं, जैसे हमने इसको सेंटर से यहाँ पे ज्वाइन करा दिया, ठीक है, इसको ऐसे यहाँ पे ज्वाइन करा दिया, तो जो अपोजिट साइड्स यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रही हैं उनका सम क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है, मीन्स 180 डिग्री के इक्वल है। मीन्स AOB दिस एंगल और COD ये दोनों अपोजिट साइड्स हुई, तो ये यहाँ पे एंगल फॉर्म कर रही है AOB और COD, तो इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। और सिमिलरली यहाँ पे BOC ये जो एंगल है और AOD ये जो एंगल है, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के इक्वल है। ये हम लोग को प्रूफ कराना है। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग इसका गिवन लिख लेते हैं। ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle with center O. To प्रूफ कराना है हम लोग को कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री और इसी तरीके से एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे देखिए सर्किल और CD क्या हो गई? टेंजेंट हो गई। ठीक है, तो सर्किल और टेंजेंट का ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसकी हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। ये हमने P पॉइंट मान लिया, इसी तरीके से यहाँ पे हमने Q पॉइंट मान लिया, ये R हो गया और ये S हो गया। ठीक है, तो ये सर्किल और टेंजेंट का क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, PQR एंड S। देन हम लोग क्या करेंगे? इसको सेंटर से ज्वाइन करा देंगे, सभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करा दिया। तो ये चीज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। ज्वाइन OP, OQ, OR एंड OS। देखिए हम लोग को ये पता है कि एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल फॉर्म होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इट मीन्स अगर हम इन सभी एंगल्स का सम करें, ये हम चारों ही एंगल्स का, बल्कि चार क्या, अब तो 8 एंगल्स हो गए ना, क्योंकि हमने इसका भी डिवीजन कर दिया, तो इन 8 एंगल का सम जो होगा वो 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अब हम लोग इसकी नेमिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इट मीन्स इन जो जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, 8 एंगल्स बन रहे हैं, इन सभी का सम जो है 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हमें ये दोनों एंगल्स, ये जो 4 एंगल्स बन रहे हैं 1 2 5 एंड 6, इनका सम हमें 180 डिग्री के इक्वल दिखाना है। तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 8 जो है इसको हम लोग इक्वल प्रूफ कराएंगे। इक्वल प्रूफ कराने के लिए हमें इन दोनों ही ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल SOD एंड ट्राइंगल DOP। अब यहाँ पे देखिए OS क्या है? सर्किल की रेडियस है, S पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, तो रेडियस जो है वो इस टेंजेंट पे एट द पॉइंट S, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। इसी तरीके से OP भी यहाँ पे रेडियस है और P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ पे भी हम लोग को 90 डिग्री का एंगल मिलेगा।
है ना। तो ये चीज यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल OSD इज इक्वल टू एंगल OPD इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका रीजन क्या हो जाएगा कि बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, देन ये DO वाली जो साइड है वो दोनों में कॉमन है, तो OD इज इक्वल टू OD बिकॉज दिस इज कॉमन साइड। और साथ में OS जो है यहाँ पे सर्किल की रेडियस है, तो OS OP के इक्वल होगी, ठीक है। तो OS इज इक्वल टू OP बिकॉज रेडियाई ऑफ सर्किल। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी लगी है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और वन साइड। तो RHS की कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्रायंगल SOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOP और बाय RHS रूल। ओके, अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, प्रूफ हो गए हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा बाय CPCT, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए, जिस तरीके से हम लोग ने ये प्रूव कराया है कि एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल है, इसी तरीके से हम लोग प्रूव करा सकते हैं कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग को सेम यही कंडीशंस मिलेंगी। यहाँ पे 90 डिग्री का मिलेगा, यहाँ ये वाली साइड कॉमन मिलेगी और ये दोनों क्या है, रेडियस है। तो इन दोनों एंगल्स को भी हम लोग इक्वल प्रूव करके दिखा सकते हैं। और इसी तरीके से 4 को 5 के इक्वल दिखा सकते हैं, 6 को 7 के इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी, सिमिलरली करके लिख सकते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। और यहाँ पे सबका रीजन क्या हो जाएगा, बाय CPCT। और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर रहे हैं। दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। अब ये चीज हम लोगों ने प्रूव करा दी। अब हमें ये पता है कि सेंटर के यानी कि एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल फॉर्म होता है वो 360 डिग्री का इक्वल होता है ना। तो इट मीन्स इन सभी एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 360 डिग्री के इक्वल, है ना। ये चीज यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज एंगल फॉर्म्ड अराउंड अ पॉइंट is equal to 360 degree. Okay, so this implies that कि angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8 is equal to 360 degree. अब यहाँ पे देखिए हमने प्रूफ क्या कराना है, हमें ये दोनों एंगल्स चाहिए, एंगल AOB वाला एंगल चाहिए, ये 5 और 6 एंगल से मिलके बना है, मीन्स हमें ये दोनों एंगल्स चाहिए, ठीक है। फिर एंगल COD जो है वो एंगल 1 और एंगल 2 से मिलके बना है, मीन्स हमें ये दोनों एंगल्स भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने एंगल 8 को एंगल 1 के इक्वल शो कराया है, ठीक है, तो एंगल 8 की जगह पे हम एंगल 1 लिख सकते हैं, ठीक है। जो जो एंगल्स हमें चाहिए 1 2 5 6 हमें चाहिए, तो फर्स्टली तो हम वो लिख लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3 की जगह पे हम एंगल 2 लिख सकते हैं, प्लस एंगल 4 की जगह पे एंगल 5 लिख सकते हैं, एंगल 7 की जगह पे एंगल 6 लिख सकते हैं, एंगल 6 प्लस एंगल 8 की जगह पे एंगल 1 हम पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यहाँ पे रीजन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन
1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज क्या मिली, एंगल 1 यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 5 भी 2 टाइम्स है प्लस एंगल 6 भी यहाँ पे 2 टाइम्स है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 2 180 डिग्री। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 को मिलाएंगे जब, तो हमें एंगल कौन सा मिलेगा, COD वाला मिलेगा। ठीक है, तो एंगल COD और एंगल 5 और एंगल 6 से मिलकर के कौन सा एंगल बना है, AOB बना है। तो एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही चीज हमें प्रूफ करानी थी। ठीक है, तो ये तो इसका प्रूफ हो गया। अब अगर हम लोग को प्रूफ कराना है कि एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो इक्वेशन हम लोग को मिली थी, इसी में ही जब हम लोग यहाँ पे 3, 4 और 7, 8 की वैल्यू पुट कर देंगे, मीन्स 1, 2, 5, 6 की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 3, 4, 7 और 8 एंगल रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इक्वल है वो एंगल्स, तो यहाँ पे एंगल 1 की जगह पे हम एंगल 8 लिख सकते हैं, एंगल 2 की जगह पे एंगल 3 लिख सकते हैं, देन 3 प्लस एंगल 4, एंगल 5 की जगह पे एंगल 4 लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 6 की जगह पे एंगल 7 लिख सकते हैं, एंगल 7 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एंगल 8 हमें 2 टाइम्स मिल रहा है, एंगल 3 2 टाइम्स मिल रहा है, एंगल 4 2 टाइम्स मिल रहा है और एंगल 7 यहाँ पे मिल रहा है 2 टाइम्स। तो 2 इन द ब्रैकेट एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, और यहाँ पे अगेन फिर वही हो जाएगा, 2 को हम इधर डिवाइड करेंगे तो अपॉन 2, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 180 डिग्री। अब एंगल 3 और एंगल 4 से मिलके कौन सा एंगल बना है, BOC, एंगल BOC, और एंगल 7 और 8 से मिलके AOD बना है, एंगल AOD। तो ये भी अपोजिट एंगल्स सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये दोनों भी अपोजिट साइड से बने एंगल्स हैं और जिनका सम क्या आया है, सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल आया है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग की प्रूफ हो गई, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये प्रूफ आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।